नमस्ते बच्चों, ज्ञानदीप उत्तराखंड दूरदर्शन में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम डेली एक्टिविटी जो करते हैं माइंडफुलनेस की, उस एक्टिविटी को करेंगे। आज आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी में ध्यान अपने आसपास की तरफ जितनी भी साउंड्स हो रही हैं, बारीक से बारीक जो भी आवाज हो रही है, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे और बहुत धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। अपना ध्यान पूरी तरह से अपने चारों तरफ होने वाली आवाज पर लगाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रब योर हैंड्स, अपनी हथेलियों को रगड़िए, आंखों को बंद रखिए और हथेलियों को रगड़ने के बाद अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा महसूस किया होगा आप लोगों को। आप लोगों ने ध्यान में अपने आसपास होने वाली सभी आवाजों को सुनने की कोशिश की होगी और आपने महसूस किया होगा कि आपको बहुत अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई पड़ रही है, जिसमें कुछ आवाज आपको चिड़िया की सुनाई पड़ी होगी या आसपास कुछ भी घटना घट रही है, माना कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी के पैरों की आवाज, किसी के चलने की आवाज, कोई सामान उठाने रखने की आवाज। तो आप लोगों ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश भी की होगी। आप देख रहे होंगे कि इन आवाजों में कितना परिवर्तन है। ठीक, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो आज इस मेडिटेशन में आवाज सुनने की बात की थी और उन आवाजों में परिवर्तन महसूस करने की भी बात की हमने अभी, तो ऐसे ही परिवर्तन से संबंधित हमारा यह आज का टॉपिक है। बच्चों, डेली लाइफ में हम अपने आसपास बहुत से चेंजेस देखते हैं। इन चेंजेस में एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में कभी मम्मी किसी को बोलती है कि नींबू की शिकंजी बनाइए, तो हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, उसमें नींबू निचोड़ते हैं। तो उसके बाद हम चीनी को अच्छे से घुलने तक उसे चलाते हैं। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि पानी हमने लिया वह प्योर था और उसमें हमने क्या मिक्स किया? चीनी, नमक, नींबू, और ये मिलाने के बाद हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। तो यह सॉल्यूशन पानी से डिफरेंट है, तो यह भी एक प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो आज का जो हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित। ठीक, तो हम आज शुरू करते हैं लेसन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ अपने इस लेसन को स्टार्ट करने के लिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं नया चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप इस चैप्टर को 6th के रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस से रिलेट कर सकते हैं। हम बीच बीच में उन एग्जाम्पल्स को भी लेते रहेंगे। बच्चों, हम अपने आसपास चेंजेस रोज देखते हैं, जैसे टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का फटना, बॉइलिंग वाटर फॉर टी, चाय के लिए पानी का उबलना और भाप बनना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना, मेकिंग शुगर सॉल्यूशन फॉर लेमन वाटर, शरबत बनाते समय चीनी का पानी में घुलना, मेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से आइसक्रीम का बनना, कुकिंग राइस, चावलों का पकना, एजिंग और उम्र का बढ़ना आदि। बच्चों, एजिंग हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है जो प्रत्येक जीव में प्रतिक्षण होता रहता है, जिसमें पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में कुछ फायदेमंद होते हैं
जैसे फलों का पकना, दूध से दही का बनना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पत्तियों द्वारा भोजन का बनाना, हमारे भोजन का पाचन आदि। और कुछ नुकसानदायक होते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, फूड का सड़ना। ये परिवर्तन अपने आप नहीं होते, किसी भी परिवर्तन के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे आइस अपने आप मेल्ट नहीं होती जब तक कि उसे हीट न मिले, तो हीट बर्फ के पिघलकर पानी बनने का कारण है। Thus, heat is the cause of the change of state of ice from solid to liquid. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और दोनों परिवर्तनों में अंतर। All changes happening around us can broadly be categorized in two categories. First are physical changes and second is chemical changes. बच्चों, हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। चलिए पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस को। A change in which only physical properties of a substance are changed is called a physical change. चेंज जिसमें किसी वस्तु के केवल भौतिक गुण ही बदलते हों उसे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण। भौतिक गुण है कलर रंग, शेप मीन्स रूप, साइज मीन्स आकार, स्टेट्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। This means any change in color, shape, size or state of any object is called physical change. Change जिसमें किसी वस्तु के केवल आकार, रूप, रंग, भौतिक अवस्था ही बदलते हों उसे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल। जनरली मतलब ज्यादातर, और रिवर्सिबल मीन्स ये अपनी पिछली अवस्था में वापस आ सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना मीन्स मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, मतलब फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बच्चों, क्योंकि फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती हैं, इसलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है पानी से बर्फ का बनना मीन्स मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। बच्चों, जब हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तो उसकी शेप, साइज और स्टेट बदल गई। स्टेट मतलब वाटर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि शेप, साइज और स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब यह एक फिजिकल चेंज है और हम बर्फ को गर्म करके वापस पानी बना सकते हैं, तो यह चेंज रिवर्सिबल है। बच्चों, आप सबने किसी न किसी को स्वेटर बुनते तो देखा ही होगा। जब स्वेटर बुनते हैं तो ऊन यानी वूल एक गोले में लिपटी होती है, और जब हम स्वेटर बनाते हैं तो उस ऊन को बुनकर कपड़े में बदल देते हैं। यहाँ पर स्वेटर बनने के बाद वूल का शेप और साइज बदल गया, और शेप एंड साइज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। आपने यह भी देखा होगा कि जब स्वेटर उघड़ जाती है तो उससे वूल वापस निकलने लगती है। इसका मतलब स्वेटर से वूल वापस बन सकती है, which shows कि ये चेंज भी रिवर्सिबल है। बच्चों, गैस या चूल्हे पर खाना बनते या पानी गर्म होते तो आप सबने देखा ही होगा। जब पानी गर्म होता है तो भाप यानी स्टीम बनने लगती है, और अगर हम पानी के बर्तन पर एक प्लेट से ढक दें तो थोड़ी देर में प्लेट को पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि प्लेट के ऊपर स्टीम इकट्ठी हो गई है। बच्चों, यहाँ पर पानी यानी वाटर लिक्विड है और गर्म करने की वजह से स्टीम यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में भी वाटर का शेप, साइज और स्टेट चेंज होती है, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। बच्चों, अगर हम ऊपर ढकी हुई प्लेट को थोड़ी देर छोड़ दें तो पाएंगे कि प्लेट के पीछे जमी हुई स्टीम पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसका मतलब
स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। बच्चों, आइसक्रीम तो आप सबने खाई ही है। आप अगर आइसक्रीम को थोड़ी देर न खाएं तो वो पिघल जाती है। यहाँ भी आइसक्रीम का पिघलना यानी मेल्ट होना एक चेंज है, और यहाँ पर भी आइसक्रीम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। स्टेट के साथ साथ उसका शेप और साइज भी चेंज होता है। इसका मतलब यह भी एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर भी हम पिघली हुई आइसक्रीम को फ्रीज में रखकर वापस जमा सकते हैं, मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। अब एक पेपर का एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेपर के 4 हिस्से कर देते हैं और उसमें से एक हिस्से के और 4 हिस्से कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर का शेप चेंज तो हो गया, और अगर हम सब हिस्सों से वापस पेपर का शेप देने की कोशिश करें तो वापस तो वो लगभग सेम साइज का दिखेगा, उसका कलर और स्टेट भी नहीं बदली, तो यहाँ केवल शेप चेंज हो रहा है। तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। पर अगर हम यहाँ देखें तो हम पेपर को वापस जोड़ तो नहीं सकते। बच्चों, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, पर सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हैं। इसलिए बच्चों, ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। पर क्या यहाँ कोई और सब्सटेंस बन रहा है या ये पेपर ही है? जी बच्चों, यहाँ पेपर से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, और जैसा हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, मीन्स इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, तो यह भी एक फिजिकल चेंज ही है। बच्चों, इसी तरह का एक और चेंज देखते हैं, जैसे लकड़ी काटना। ये तो आप सबने देखा ही है। एक बड़ी लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। यहाँ लकड़ी का शेप और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं, पर लकड़ी से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। पर यहाँ पर भी कटी हुई लकड़ियों को वापस बड़ी लकड़ी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये चेंज भी रिवर्सिबल नहीं है। बच्चों, इसके अलावा बहुत से चेंजेस हमारे आसपास रोज होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि उनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे रबड़ को खींचना, कांच का टूटना, गीले कपड़े सुखाना, पेंसिल का टूटना और चौक का घिसना आदि। चलिए, मैं यहाँ आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, चौक तो आप सबने देखी ही होगी, जिसका इस्तेमाल टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ चौक के टुकड़ों को किसी पत्थर की मदद से पीस लें और चौक का चूरा यानी पाउडर बना लें। अब इस चौक के पाउडर में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं, जैसे आटा गूंथते हैं, और इसको वापस चौक का शेप दे दें और 2-3 घंटे के लिए इसे धूप में सुखा लें। सूखने के बाद आप देखेंगे कि चौक वापस तैयार है। आप इसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि जब हमने चौक को पीसा तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गए, और फिर जब हमने उसमें पानी मिलाया तो पानी और चौक पाउडर मिलकर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते, क्योंकि जब हमने चौक और पानी के मिक्सचर को सुखाया तो पानी धूप में गर्मी से स्टीम यानी भाप बनकर उड़ जाता है और हमें चौक वापस मिल जाती है। बच्चों, ये भी एक फिजिकल चेंज है और यह चेंज रिवर्सिबल भी है। बच्चों, जैसा हमने देखा, चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी तक हमने देखे फिजिकल चेंजेस। चलिए अब समझते हैं केमिकल चेंजेस को। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change। मतलब जब किसी चेंज में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस यानी पदार्थ बनते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। A chemical change is also called a chemical reaction। बच्चों, जैसा आपने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में भी पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस यानी पदार्थों को मिलाने से नया पदार्थ बनता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल चेंज में भी नया सब्सटेंस बनता है तो इसे भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा।
जिसमें एसिड और बेस को मिलाने से दोनों की प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। सॉल्ट और वाटर बनता है और हीट निकलती है। इस तरह के चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। नेचर ऑफ केमिकल चेंज। The properties of the new substance formed in chemical change are different from the property of old substance. Means chemical change में जो new substance बनता है उसकी property change से पहले substance से बिल्कुल different होती है। Next, generally chemical changes are irreversible. सामान्यतः chemical change irreversible होते हैं। A lot of energy in form of heat and light is either absorbed or released in chemical reaction. Chemical reaction में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लाइट और हीट के रूप में या तो एब्जॉर्ब की जाती है या फिर रिलीज की जाती है। Sound may also be produced in a chemical change. Next, a permanent change in color may take place in chemical change. Next, a gas may also be formed in a chemical change. Chemical change में गैस भी बनती है। बच्चों 6th क्लास में हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस चैप्टर में कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा। चलिए उनके कुछ एग्जाम्पल्स एक बार फिर याद कर लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही का बनना। यह एक केमिकल चेंज है। यहाँ दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पर देखेंगे कि दही की प्रॉपर्टीज मिल्क की प्रॉपर्टीज से अलग हैं। मेकिंग ऑफ चीज फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से पनीर बनाना। बर्निंग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का जलना। बर्निंग ऑफ पेपर, इसी तरह पेपर का जलना। बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे का उबलना। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फल का पकना। चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिसमें हम यह भी देखेंगे कि केमिकली क्या चेंजेस हुए। बच्चों रस्टिंग, यानी लोहे पर लगा जंग, इसको तो आप सबने देखा ही है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को बाहर खुले में छोड़ दें तो उसमें भूरे रंग का सब्सटेंस यानी पदार्थ की परत जम जाती है। इस सब्सटेंस को हम रस्ट या जंक बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। बच्चों रस्ट यानी जंक की जो लेयर आयरन पर जमती है, दरअसल वो आयरन नहीं बल्कि एक नया पदार्थ है जो हवा में ऑक्सीजन और वाटर के आयरन के साथ रिएक्शन से बनता है। यह एक केमिकल चेंज है। नीचे हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। Fe आयरन यानी लोहे का सिंबल है। O2 ऑक्सीजन का सिंबल है और H2O वाटर यानी पानी का सिंबल है। ये तीनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं यानी Fe2O3, जिसे हम आम भाषा में जंक या रस्ट बोलते हैं। बच्चों जंक आयरन की चीजों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जंक लगने की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। बड़े बड़े पुल कुछ सालों के बाद खराब हो जाते हैं और हमें दोबारा बनाने पड़ते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा कि हम लोगों के गेट, विंडो ग्रिल्स को कुछ सालों के बाद फिर से पेंट करते हैं। बच्चों पेंट करने से लोहा हवा और पानी के संपर्क में नहीं आ पाता और उनमें जंक नहीं लगता। कांच के एक गिलास या बड़े कटोरे में जो चौड़े मुंह का हो उसमें आधा कप पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा। इस सॉल्यूशन में कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिला लीजिए। अब आपको एक नीले रंग का सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सॉल्यूशन एक दूसरे कांच के गिलास में लेकर अलग रख लें। अब एक लोहे की कील मतलब नेल या शेविंग ब्लेड ले लें, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसे एक नीले सॉल्यूशन में डाल दें। अब लगभग आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि नीला सॉल्यूशन हरा हो गया है। आप इसका रंग अलग रखे हुए सॉल्यूशन से मिला सकते हैं। अब कील या ब्लेड को बाहर निकाल लें। आप देखेंगे कि ब्लेड पर भी एक ब्राउन कलर की लेयर आ गई है जो कॉपर यानी तांबा है। बच्चों ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ नीला सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है जो आयरन यानी लोहे से रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बन गया है जिसे आयरन सल्फेट बोलते हैं। इसलिए इसका रंग नीले से
हरा हो गया है। हम इस रिएक्शन को नीचे देख सकते हैं। यहाँ CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जिसे हम नीला थोथा भी बोलते हैं। Fe आयरन का सिंबल है, यानी लोहा। ये मिलके बनाते हैं FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और Cu यानी कॉपर। बच्चों, इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लें और एक टेस्ट ट्यूब में 1 स्पून विनेगर यानी सिरका ले लें और इसमें 1 चुटकी यानी पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिला लें। आपको इसमें से बबलिंग साउंड सुनाई देगी। ये गैस बनने की साउंड है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लाइम वाटर यानी चूने का पानी ले लें। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये गैस लाइम वाटर में पास होगी तो धीरे धीरे ये पानी मिल्की वाइट यानी दूधिये रंग का हो जाएगा। दरअसल बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की वाइट हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का एक कॉमन टेस्ट है। नीचे देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब CaOH2 यानी लाइम वाटर या चूने का पानी में मिलाते हैं तो मिलता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यानी H2O। बच्चों, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग खराब हो रहा है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। दरअसल बारिश का एसिडिक वाटर संगमरमर के साथ रिएक्शन करके उसका रंग बदल देता है। यह बारिश का पानी नदी तालाबों में जाता है, जहां पानी में रहने वाले जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करने से ओजोन लेयर भी खत्म हो रही है। ओजोन लेयर हमें सूरज की खराब रेडिएशन से बचाती है। यह भी एक केमिकल चेंज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम AC और फ्रिज में यूज करते हैं, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। चलिए बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। There are 2 types of changes, physical change and chemical change। यानी चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। When physical properties of a substance are changed, it is called a physical change। जब वस्तु के केवल भौतिक गुण ही बदले हों तो उसे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। These changes are generally reversible। ज्यादातर ये चेंजेस अपनी पिछली अवस्था में वापस आ सकते हैं। Examples of physical changes are formation of ice from water यानी पानी का बर्फ बनना, वूल से स्वेटर बनना आदि। Second type of change is chemical change। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change। दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हों उसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मतलब केमिकल चेंजेस को वापस बदला नहीं जा सकता। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस formed in chemical change are different from the property of old substance। केमिकल चेंज में नए पदार्थ की प्रॉपर्टीज पुराने पदार्थ की प्रॉपर्टीज से अलग होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही का बनना, रस्टिंग ऑन आयरन लोहे पर जंग लगना, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट में बदलना। तो बच्चों, हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है और जो बच्चे आज की क्लास दूरदर्शन पर किसी भी कारणवश नहीं देख पाए हों वो सभी बच्चे YouTube पर ज्ञानदीप DD उत्तराखंड चैनल पर अपनी आज की क्लास को देख सकते हैं। YouTube चैनल पर हमारी सभी क्लासेस के वीडियो उपलब्ध हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।